ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यूएन में यूएस के वीटो की, जिसकी वजह से इजराइल जो गाजा में कार्रवाई कर रहा है वो ऐसे ही जारी रहने वाली है। कई सारे मुल्क जो हैं वो नाराज थे इजराइल की कार्रवाई से। उन्होंने कहा कि गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं और तुरंत इजराइल को यह कार्रवाई बंद करनी चाहिए। लेकिन इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। मामला यूएन पहुंचा, लेकिन अमेरिका ने अपना जो ट्रंप कार्ड है वो उन्होंने वहां पर चलाया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। यूएन में क्या हुआ है सर? देखिए, यूएन में वीटो लगाया अमेरिका ने कहा कि जो यूएन का रेजोल्यूशन है इट इज़ नॉट कंप्लीट। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अमेरिका को लगता है कि जो रेजोल्यूशन लाया गया इट इज़ नॉट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ हमास का कोई जिक्र नहीं है, हॉस्टेज का कोई जिक्र नहीं है, और हमास के ऊपर और प्रतिबंध लगाए जाए, मजम्मत की जाए या उसको डिसआर्म किया जाए, या जो हॉस्टेजेस हैं उनके बारे में कोई एक पक्का रोड मैप हो, प्लान हो, जो बाकी मुल्क हों जो चाहते हैं सीज़ फायर हो, वो ये प्रस्ताव उसमें ये मेंशन हो कि दे विल स्पीक टू हमास से बात करेंगे, हॉस्टेज को छुड़ाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ कि अमेरिका ने यूएन में जो प्रस्ताव था उसको ब्लॉक कर दिया। जर्मनी नाराज है, ब्रिटेन नाराज है, फ्रांस नाराज है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इन्होंने डील तोड़ दी है इजराइल के साथ। उसका असर नहीं हो रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं हमेशा जब हम बात करते हैं डीप टाइज की, यानी कि गहरे रिश्तों की जब हम बात करते हैं, जो अक्सर हमने अपने पुराने वीडियोस में भी किया है कि अमेरिका और इजराइल के जो संबंध है, आपको वो बाहर से वो आपको लगेगा कई बार कि लड़ाई हो रही है, लेकिन लास्ट में आके आपको देखना होगा एक ही है, वो बहुत गहरे हैं। ये रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता तो इसके बाद इजराइल पर दबाव आता, और ख़ास तौर पर फ्रांस, वो जो बहुत मुखर है इजराइल के खिलाफ, जर्मनी, ब्रिटेन, वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते इजराइल पर। लेकिन यूएस ने वीटो किया। अब वीटो करने का मतलब ये है, ये वीटो उस स्थिति में हुआ है जब ये खबरें थी कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिलेशनशिप है इट वाज नॉट गुड, बट उसके बावजूद ये वीटो किया यूएस ने। इट मीन्स कि जो खान यूनिस वाला एरिया है, जो सेंट्रल गाज़ा और साउथ गाज़ा है, वहाँ पे इजराइल का जो ऑफेंसिव है, जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन है, इट विल कंटिन्यू। और इसमें एक बात मैं और अपडेट आपको देना चाहूँगा कि जो 2 अमेरिकन ज्यूइश हॉस्टेज थे उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं आज। ये अपडेट है। हाँ। ये उसमें अपडेट है। और दूसरा ये है कि खान यूनिस में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे स्ट्राइक की इजराइल ने, तो वहाँ भी कुछ लोग मरे। ये तो अपडेट है। लेकिन अमेरिका का जो स्टांस देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ अरब लीग ने गाज़ा को फिर से बसाने का एक प्लान भी तैयार करके रखा था। तो अरब मुल्क भी इससे नाराज़ तो हैं इजराइल की कार्रवाई से, तो कोई प्रेशर वहाँ से भी नहीं बनता दिख रहा है। क्योंकि अभी तो अरब देशों में, चाहे वो सऊदी अरब की बात हो, यूएई की बात हो, कतर की बात हो, ये सारे जो हैं, ये अभी ट्रंप से मुलाकात हुई, डील हुई अच्छी खासी, तो वहाँ उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है। अरब मुल्कों से ज़्यादा तो फ्रांस का विरोध है, आप समझिए। नहीं, लेकिन गाज़ा के लिए तो उन्होंने भी प्लान किया था ना, प्लान किया ना उन्होंने। वो प्लान का कुछ हुआ नहीं। प्लान किया उन्होंने, मजम्मत भी की, सब कुछ किया। इराक प्लान लेके आया था कि बोले हम भी थोड़ा पैसा देंगे, जबकि उसके पास है नहीं इतना। नहीं उसका, लेकिन बात पैसे की नहीं है। बात इजराइल के जो जिस बात पे अड़ा है, वो कह रहा है कि जब तक मेरे हॉस्टेज रिलीज़ नहीं होंगे तब तक मेरा ऑफेंसिव चलता रहेगा, तब तक मेरा हमला चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इजराइल इसको बंद नहीं करेगा, जो हमने पहले भी बताया है कि जब तक उसके हॉस्टेज रिलीज़ नहीं होंगे, जो बंधक रिलीज़ नहीं होंगे, तो इजराइल अपना ऑफेंसिव नहीं रोकेगा। और इसमें थोड़ा बहुता रूठना मनाना अमेरिका के साथ चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका विल सपोर्ट इजराइल। देयर इज नो वे। नहीं, एक चीज़ और है। 10 दिन पहले नेतन्याहू ने जो आप बात कह रहे हैं, नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सबका उन्होंने नाम लिया था। बाकायदा यही बात उनकी तरफ से कही गई थी कि हमास के बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे, बल्कि जो आप बातें कह रहे हैं वो हमास के लिए रिवॉर्डेड बातें। हाँ बिल्कुल, यही कहना है उनका कि हमास का कोई प्लान किसी ने पेश नहीं किया। भाई सीज़ फायर हो जाए,
इसराइल अपना ट्रूप्स वापस ले ले, ह्यूमैनिटेरियन एड जो भी आ रही है वहाँ पर वो सारे देशों से वहाँ पहुँचना चालू हो जाए। लेकिन हमास का क्या? तो ये सवाल इसराइल उठाता है। लेकिन वहाँ तो सवाल ये भी उठ रहा है कि गाजा में जब आप राशन बांट रहे हैं तो वहाँ गोलीबारी कर दे रहे हैं और वहाँ 32 लोगों की फिर मौत हो गई, लगातार लोगों की अब जान वो जा रही है। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, वो दोनों तरफ से आरोप है। कोई कहता है इजरायली आईडीएफ ने की, कुछ कहते हैं कि हमास के जो ने ही कर दिया ऐसा। हमास के फाइटर्स आते हैं वो लूट लेते हैं उसको, ह्यूमैनिटेरियन एड को। वो एक है कंट्रोवर्शियल, अब पता नहीं सच क्या है। लेकिन सवाल ये है कि क्राइसिस तो है। देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये भी है वहाँ पे कि जो एजेंसी है जो वहाँ पे ये बांट रही है वो इसराइल गवर्न कर रहा है उसको। तो कुछ लोगों को आपत्ति ये भी है कि इसराइल उसमें पॉलिटिक्स लेके आया है, यानी कि इसराइल जिन्हें चाहेगा फूट डालो राज करो। हाँ उन्हें राशन मिलेगा और वो राशन उन लोगों को नहीं मिलेगा जो हमारे तो आपस में लड़ जाएंगे, वो आपस में लड़ जाएं ताकि लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हों और इसराइल फ़ायदा उठाए। तो ये बातें भी हैं वहाँ पे। लेकिन इसराइल का हिडन एजेंडा इसमें ये है ना कि वो चाहता है कि पूरे गाजा को कंट्रोल कर ले। नहीं, कंट्रोल तो वो चाहता, वो तो गाजा को पूरा एक अलग ही चाहता है कि वहाँ से जो बाकी बची पॉपुलेशन है वो भी लीबिया जो अमेरिका ने प्लान पेश किया था, जॉर्डन कहीं भी चली जाए। तो इसराइल का लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है जैसा वो चाहता है। ग्रेटर इसराइल कह लें या एक बफर जोन कह लें, अगर कुछ ना हो तो बफर जोन तो बनाया जा सकता है कि गाजा को। तो ये तो प्लान है। सबसे बड़ा क्राइसिस वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड को है, क्योंकि वहाँ पे जो एड वहाँ पे आ रही है वो कंट्रोल पूरा इसराइल के हाथ में है। तो जो ब्रिटेन का और फ्रांस का और जर्मनी का और कुछ अरब कंट्रीज़ का जो विरोध है वो इसी को है कि एड का कंट्रोल इसराइल के पास नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई, अब चूंकि यूएस ने वीटो कर दिया है तो इसका कोई तोड़ निकलेगा कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के मामले यूएन के जो अभी पिछले दिनों जो स्थिति है यूएन की, वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना दुनिया को लगता है। एक सब कुछ डिस्कस होता है सिक्योरिटी काउंसिल में अब, लेकिन पाकिस्तान को भी टेररिज्म का वो एंटी टेररिज्म का वो चेयरमैन बना देते हैं कमेटी का। तो यूएन में कुछ भी हो सकता है, तो यूएन का कोई ज़्यादा रोल नहीं हो। एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो यूएस कर रहा है और वही यूएन ये कह रहा था कि आप जो वहाँ पर एड, ह्यूमैनिटेरियन एड जो पहुँचा रहे हैं, जिस एजेंसी के बात आप कर रहे हैं उस पर हमें भरोसा नहीं है। ये यूएन ने कहा था। यूएन ने ये भी कहा कि हमारे 400 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं और आपके केवल 4 हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूएन में ये स्थिति हो जा रही है। मतलब कि हम ही करेंगे और हम ही अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे। तो इसराइल आरोप लगाता रहा है कि यूएन पर, कि यूएन के जितने भी एड सेंटर थे वो हमास के उसमें फाइटर्स काम करते थे। ये इसराइल का आरोप है। इसराइल ने पहले भी कहा है, सबूत भी दिए हैं कि जो सच है झूठ है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं केवल एक मौक़िफ़ बता रहा हूँ, मैं केवल एक नैरेटिव बता रहा हूँ या एक बयान बताता हूँ कि इसराइल ये आरोप लगाता रहा है कि यूएन के जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं या ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमास सिंपथाइजर हैं या सपोर्टर हैं। तो अस्पतालों में, स्कूलों में वो लोग वहाँ पर छिप कर रहते हैं और वहीं पर वो अड्डा वहीं पे काम करते हैं और वहाँ पे उस लोकेशन का जो इस्तेमाल है वो एज ए अपने हाइड आउट करते हैं, मतलब अपने अड्डे के तौर पे करते हैं। तो ये आरोप तो इसराइल लगाता रहा है पहले। तो यही वजह है कि उसने जो पूरा कंट्रोल किया है एड पर इसराइल ने, उसकी वजह यही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने समझा कि क्या परिस्थितियां बनी हैं यूएन में। यूएस ने इसराइल को वहां सपोर्ट किया है, भले ही वो डिफरेंसेस की बात कही जाती रही हो, लेकिन एक दूसरी तरफ एक चीज़ और है, यूएस जो है हमास से सीज़ फायर को लेकर बातचीत कर रहा था। बीच में खबर भी आई थी कि हमास जो है वो इसके लिए राज़ी हो गया, हमास ने वेलकम किया। फिर यूएस ने कहा कि नहीं, ये जो हमने जो बातचीत की थी या जिस शर्तों पर बात हुई थी वो हमास ने कुछ बड़ा चुला कर पेश किया और फिर मामला वो ठंडा पड़ गया। तो अभी भी बातचीत जो है उस लेवल पर चल रही है, लेकिन यूएन में कुछ और ही खेला हो गया है। फिलहाल चर्चा यहीं तक रखते हैं और कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा। कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।